ये कहानी है सीमा और कविता की। सीमा शहर में रहने वाली एक पढ़ी लिखी गृहिणी है। उसका पति एक बड़ा बिजनेसमैन है। सीमा का एक ही बेटा है, सूरज। उसका घर सभी सुख सुविधाओं से संपन्न है। दूसरी तरफ कविता गांव में रहने वाली एक कम पढ़ी लिखी एक साधारण औरत है। उसका पति मेहनत मजदूरी करने वाला आदमी है। उसका भी एक ही बेटा है, पंकज। पंकज को पढ़ाई का बहुत शौक है, पर कविता अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण उसके स्कूल का खर्चा उठा नहीं पाती। गांव में कम साधन होने की वजह से कविता और उसके पति को कभी काम मिल पाता और कभी 2 वक्त की रोटी के लिए भी ये लोग तरस जाते। आखिरकार काम की तलाश में कविता का परिवार शहर आ गया। एक दिन सीमा बाजार से सामान खरीदने गई। ज्यादा सामान होने की वजह से उसे असुविधा हो रही थी। तभी कविता काम की तलाश में भटकती हुई वहीं से गुजरी। सीमा को परेशान देख उसके पास जाकर बोली, सुनिए, आपको परेशानी हो रही है। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपका सामान उठा लूं? सीमा झट से मान गई। घर पहुंचकर सीमा ने जब कविता को कुछ पैसे देने चाहे तो कविता ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मेम साहब, मुझे पैसे नहीं चाहिए। अगर हो सके तो थोड़ा बहुत काम दिला दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। सीमा एकदम से खुश हो गई। असल में उसे एक अच्छे काम वाली बाइक की तलाश थी। कविता की बात सुनकर सीमा ने उसे अपने घर पर काम पर रख लिया। ऐसे ही दिन बीतने लगे। सीमा जो भी घर में बासा या फिर बचा हुआ खाना होता उसे वो कविता को खाने के लिए दे देती। कविता के लिए ये सब किसी दावत से कम नहीं था। वो खुशी खुशी खाने की चीजें स्वीकार कर लेती और समय समय पर सीमा का एहसान मानते हुए कहती, मेम साहब, आप बहुत दिलवाली है। मुझ पर दया दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा भी मन के मन में सोचती कि चलो खाना कूड़े में फेंकने से अच्छा कि कविता को देकर उससे ज्यादा काम कराओ। इसी तरह समय समय पर सीमा घर की पुरानी टूटी फूटी चीजें, बासी मिठाइयाँ और अपने बेटे की पुरानी किताब भी और उसका पुराना टूटा फूटा सामान कविता को देकर उस पर एहसान जताती रहती और बदले में उससे घर का एक्स्ट्रा काम करवाती रहती। कविता के साथ साथ उसका बेटा पंकज भी इन सब चीजों को पाकर खुश था। उधर कविता भी अपने मेम साहब की तारीफ करने में थकती नहीं थी। एक दिन गार्डन में खेलते खेलते सूरज गिर गया और उसे काफी चोट लग गई। उसका काफी खून बह गया। सीमा उसे हॉस्पिटल ले गई। वहाँ डॉक्टर ने सीमा से कहा, सूरज का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, जो कि बहुत कम लोगों में पाया जाता है। हमारे हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में ओ नेगेटिव ब्लड उपलब्ध नहीं है, पर आप चिंता मत करें, हम आपके बेटी को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। सीमा और हॉस्पिटल के स्टाफ ने बहुत कोशिश की, लेकिन कहीं से भी ब्लड अरेंज नहीं हुआ। उधर कविता को पता चला कि सूरज को बहुत चोट लगी है, तो वह घबराई सी हॉस्पिटल उसका हालचाल पूछने आ गई। वहाँ सीमा को परेशान देख कविता ने उसकी हिम्मत बढ़ाते हुए कहा, आप परेशान ना करो, भैया जल्दी ठीक हो जाएंगे। तभी सीमा रोते हुए बोली, कैसे ठीक होगा मेरा बेटा? उसका ब्लड ग्रुप कहीं नहीं मिल रहा है। कविता ने दुखी होकर सीमा से पूछा, आप कौन सा ब्लड ग्रुप ढूंढ रही है? सीमा ने निराशा से कहा, ओ नेगेटिव।